हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन की, इमेजिनरी नंबर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहां पे हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट इज सेम एज सिमिलर मल्टीप्लाई, जैसे हम नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई करते हैं। दिस सपोज दिस इज देयर, तो अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 विद कंप्लीट, सेकेंड टर्म विद सेकेंड कंप्लीट, है ना। आफ्टर दैट 2 4s are 8, 2 3s are 6, 5 4s are 20, प्लस माइनस माइनस 5 3 15, ओआइटा स्क्वायर 8, ये आपस में सॉल्व हुए 14 ओआइटा। ओआइटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस, अब रियल पार्ट अलग सॉल्व हुए, इमेजिनरी एज इट इज, तो आवर आंसर इज 23 प्लस 14 ओआइटा, है ना। सम मोर एग्जांपल्स, 6 minus 5 ओआइटा, 3 plus 2 ओआइटा, 6 as it is, 3 plus 2 ओआइटा, minus 5 ओआइटा as it is, 3 plus 2 ओआइटा, 6 3s are 18, 12, 5 15, minus 5 2s are 10, ओआइटा स्क्वायर 18, इमेजिनरी पार्ट अलग सॉल्व हुए, -10 ओआइटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, रियल पार्ट अलग सॉल्व हुए, तो आवर आंसर इज 28 minus 3 ओआइटा। नाउ वी मूव टू वेरी नेक्स्ट। सपोज वी हैव समथिंग लाइक दिस, है ना। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई, 3 1 minus ओआइटा, 4 ओआइटा 1 minus ओआइटा, थर्ड एज इट इज, क्योंकि पहले एक को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 minus 3 ओआइटा, 4 ओआइटा minus 4 ओआइटा स्क्वायर, 3 plus ओआइटा, ओआइटा स्क्वायर -1, 3 plus ओआइटा, माइनस माइनस प्लस 4, तो व्हाट वी हैव 7 plus ओआइटा, 5 plus ओआइटा। अब क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई, है ना। तो हाउ विल डू इन द सेम सिनेरियो, 7 5 plus ओआइटा प्लस ओआइटा 5 plus ओआइटा, 7 5s are 35, 7 ओआइटा 5 ओआइटा, ओआइटा स्क्वायर, रियल पार्ट अलग सॉल्व किए, दिस इज -1, तो ये आवर आंसर इज दिस। तो वी कैन डू वेरी इजीली मल्टीप्लाई ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच एज वी हैव डन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 8th और 9th क्लास, है ना। नाउ वी मूव टू अवर वेरी नेक्स्ट ऑपरेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन। अब डिवीजन से पहले लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं, अगर ये होता तो कैसे सॉल्व करते? रैशनलाइजेशन, है ना। ओआइटा अपॉन ओआइटा, 5 ओआइटा अपॉन ओआइटा स्क्वायर, दैट इज -1, तो आवर आंसर इज 5 ओआइटा, है ना। बट नाउ द क्वेश्चन इज वी हैव दिस, तो वही कॉन्सेप्ट रैशनलाइजेशन वाला। इसके पहले हम किसकी बात करेंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर की, रैशनलाइजिंग फैक्टर भी। तो व्हाट इज दैट दोस्तों? इफ z इज a प्लस ओआइटा b, देन रैशनलाइजिंग फैक्टर of z is change sign of oita, and दोस्तों this is called conjugate in complex number, this is called conjugate। तो rationalizing factor को क्या बोलते हैं हम? conjugate, जिसका सिंबल है z bar। yes, what this is that means if z is any complex number -3 plus 4 oita, तो it's a rationalizing factor और conjugate is z bar।
change sign of only iota. Only iota. So that is there. Change sign of only iota. So that is called rationalizing factor. But normally we will say to that one conjugate, क्योंकि हम complex number की बात कर रहे हैं, irrational numbers की बात नहीं करते। मैंने इसको terms को इसीलिए लिया because from 9th class we are doing this, but the concept in complex number is conjugate. So that is there. Rest is properties we will discuss later. First we are talking about this. So multiply the denominator with its conjugate. Change sign of iota. This a plus b, a minus b, a square minus b square. 6 minus 2 iota. 3 3s are 9. Iota square is minus 1. Minus minus plus 1 upon 10. We can divide with 2 very easily. 2 common. So our answer is 3 minus iota upon 5. सेम कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी हम 9th क्लास में कर रहे हैं. डिफरेंस क्या आ गया? इन प्लेस ऑफ इररेशनल नंबर्स वी हैव iota. सम मोर एग्जांपल्स. 5 plus 3 iota minus 2 minus 4 iota. यहां पे माइनस है. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद दिस, है ना. नाउ व्हाट वी विल डू, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाई. 5 as it is, minus 2 plus 4 iota, plus 3 iota as it is, minus 2 plus 4 iota. A square minus b square, है ना. अब मल्टीप्लाई, फर्स्ट 5 विद minus 2, minus 10. 5 की 4 के साथ 20, minus 6, 12 iota square. minus 2 square 4, 16 iota square, है ना. यहां पे लिख रहा हूं मैं. ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे फिलहाल. minus 10 plus 20 minus 6, 14 iota. iota square is minus 1. minus 1. यहां भी क्या आया? minus 1 iota square. minus 10 plus 14 iota minus 12 upon 4 minus minus plus 16 minus 22 plus 14 iota upon 20. तो divide by 2 minus 11 plus 7 iota upon 10. So this is the answer. This is the division of two complex numbers. But the main topic, what we have to do now, that one जिसकी मैंने अभी बात छोड़ी थी, कम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, जिसकी हमने बात करनी है. जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. तो व्हाट वी हैव डन, इफ z इज इक्वल टू a प्लस iota b इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z बार इज a माइनस iota b, है ना. तो दैट इज देयर. तो प्रॉपर्टीज of conjugate. What is the property? Very first, conjugate of conjugate is complex number again. चेक करते हैं. Z is any complex number. पहले एक conjugate किया, iota change, है ना. फिर एक और किया, फिर iota change. That is the same as this. ठीक. Second, this is the very first property. Second, guys, Z1 and Z2 are two complex numbers. Then Z1 plus or minus Z2 conjugate is this. Means conjugate of sum or difference of complex number is same as sum or difference of conjugate of two complex numbers. एग्जाम्पल ले रहे हैं. Z1 is suppose 3 plus 2 iota. Z2 is suppose 5 minus 3 iota. According to left side, मैं सम पे बात कर रहा हूं. ये है हमारे पास, है ना. 3 plus 2 iota plus 5 minus 3 iota.
8 माइनस ओएटा, तो ये क्या बन गया 8 प्लस ओएटा, है ना। अब राइट साइड क्या है, दिस प्लस दिस, 3 प्लस 2 ओएटा, 5 माइनस 3 ओएटा का कंजुगेट, तो ये बन गया 3 माइनस 2 ओएटा, ये बन गया 5 प्लस 3 ओएटा। अब सॉल्व किया तो दैट इज देयर। सेम वी कैन यूज with difference, so we can check with dot also difference. And next one is, this is of addition and subtraction. Same we have multiply this and this. Z1 is suppose a plus iota b, Z2 is suppose c plus iota d. तो लेफ्ट साइड कंजुगेट ऑफ देयर प्रोडक्ट a प्लस ओएटा बी, c प्लस ओएटा डी, है ना। अब मल्टीप्लाई की AC ओएटा BC ओएटा AD ओएटा स्क्वायर BD। अब ये बन गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -1, है ना। तो व्हाट वी हैव AC माइनस BD इकट्ठा कर दिए, रियल पार्ट अलग कर दिए, इमेजिनरी। हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, रियल को अलग करना है और इमेजिनरी को अलग करना है। कंजुगेट, अब कंजुगेट में सिर्फ साइन ये चेंज था ओएटा का, AC माइनस BD माइनस ओएटा BC प्लस AD। तो दिस इज अवर लेफ्ट साइड। अब राइट साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर कंजुगेट्स, है ना। इसका कंजुगेट, इसका कंजुगेट, तो ये आ गया माइनस, मल्टीप्लाई करें AC माइनस ओएटा BC माइनस ओएटा AD प्लस ओएटा स्क्वायर BD। अब ओएटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये रियल पार्ट बन गया, इस तरफ आ गया AC माइनस BD। इन दोनों में से माइनस ओएटा कॉमन लिया, तो व्हाट इज लेफ्ट BC प्लस AD। अब चेक करो गाइस, लेफ्ट साइड AC माइनस BD, AC माइनस BD, माइनस ओएटा BC प्लस AD, BC प्लस AD। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेट। नाउ वी मूव टू अवर फोर्थ प्रॉपर्टी। व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, डिफरेंस। Difference of two complex numbers. ये let us take example. Z1 is a plus iota b and Z2 is suppose c plus iota d. Left side पहले Z1 Z2 करना है, then we have conjugate. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, बेटर है, कंजुगेट बाद में करेंगे। तो व्हाट वी डू, रैशनलाइज और मल्टीप्लाई विद कंजुगेट। न्यूमिनेटर बन गया AC प्लस ओएटा BC माइनस ओएटा AD माइनस ओएटा स्क्वायर BD। डिनोमिनेटर बन गया C, ये बन गया, है ना। दिस इज वी है। अब ये क्या बन गया, -1, माइनस माइनस प्लस, तो वी हैव AC प्लस BD, यहां से ओएटा कॉमन BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट्स ओपन की, ये बन गया। ये क्या है, -1, माइनस माइनस प्लस। तो गाइस दिस इज द कॉन्सेप्ट, है ना। अब हमें क्या चाहिए, इसका कंजुगेट, AC प्लस BD प्लस ओएटा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, कंजुगेट ऑफ होल, है ना, यही है ना। ये साइन चेंज हुआ, तो व्हाट वी हैव AC प्लस BD माइनस ओएटा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो दिस इज अवर लेफ्ट साइड।
नाउ वी मूव टू राइट साइड, z1 z2, a प्लस iota b कंजुगेट, c प्लस iota d कंजुगेट। तो व्हाट वी हैव नाउ दिस। तो अब यहां पे क्या किया, रैशनलाइज। This is there, multiply AC minus iota BC plus iota AD minus iota square BD upon C square minus iota square D square। अब iota square क्या हुआ, माइनस 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 प्लस, तो रियल पार्ट इकट्ठे हो गए, AC प्लस BD है ना, माइनस कॉमन, वी हैव BC माइनस AD, यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया -1। तो चेक आउट गाइस, अवर लेफ्ट साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड, तो इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी होल्ड। एंड नेक्स्ट नाउ जो बात करनी है हमने, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ Z इज purely real, then conjugate of Z is equal to Z. So that is there. What is the meaning of this? Example, purely real का मतलब सिर्फ रियल पार्ट इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अब इसका अगर कंजुगेट करेंगे, क्योंकि कंजुगेट सिर्फ किसका, ओएटा का साइन चेंज होता है, यहां पे तो ओएटा है ही नहीं, तो इट मीन्स दिस इज देयर। सेम, if Z is purely imaginary, then what will be the result? Conjugate of Z is equal to minus Z. How? Z is equal to 5 iota और Z conjugate क्या बन गया फिर, iota का साइन चेंज, एंड दिस इज नथिंग एज दिस। तो गाइज these are the some basic properties of conjugate of complex number जिसकी हमने बात करनी है और जो टॉपिक पे है। Now very next, before moving to very next phase, I am taking one topic, modulus, absolute value, जिसकी अब हमें जरूरत पड़ेगी। Modulus of a complex number, the most इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कंजुगेट और मॉडुलस इकट्ठे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस आता है ना, तो उसमें दोनों इकट्ठे चलते हैं। अब मॉडुलस है क्या, इफ Z इज इक्वल टू A प्लस iota B इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मॉड Z इज रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दैट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट ओनली B, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओएटा, ओनली मैं B की बात कर रहा हूं यहां पे। टेक एग्जांपल, Z इज -3 प्लस 4 ओएटा, तो मॉड Z। अब रियल पार्ट क्या है हमारे पास, ये इमेजिनरी पार्ट, ये ओएटा इज नॉट इमेजिनरी पार्ट, आइटा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, रूट 25, तो 5। क्योंकि अगर आपने यहां पे ओएटा ले लिया गाइस, तो यहां पे ओएटा स्क्वायर नेगेटिव बन जाएगा, बी केयरफुल। लास्ट लेक्चर में भी यही बात की थी, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इमेजिनरी पार्ट। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, 5 minus 2 iota, तो व्हाट इज दैट, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो दैट इज देयर, है ना। वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग, सपोज ये आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा एक ही टारगेट है, रियल और इमेजिनरी, उन दोनों को अलग अलग करो। विदाउट ओएटा अलग हो गई, विद आइटा क्या हो गया, अलग हो गया। नाउ दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो मॉडुलस Z इज
a प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लग गया हमारा। तो दिस इज द आंसर। तो दैट इज देयर गाइस। तो बी केयरफुल, जो हमारा फुल कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट पे है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल द थिंग्स ऑफ दैट। नाउ वी मूव टू इट्स प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज सेम एज कंप्लेक्स नंबर की है, बट इसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन बहुत शॉर्ट बनता है। वेरी फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये रही, जिसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरत है, जो बड़े क्वेश्चंस को बड़ा शॉर्ट बनाती है। वी विल टेक एग्जांपल्स ऑफ दिस। z प्रोडक्ट ऑफ कंप्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट इज मॉड ऑफ z स्क्वायर। लेट अस टेक एग्जांपल। सपोज z इज a प्लस आइटा b, तो z बार क्या हो गया? ये हो गया ना। एंड मॉड z क्या हो गया? ये हो गया। तो व्हाट इज द लेफ्ट साइड? z इंटू जेड बार a प्लस आइटा b, a माइनस आइटा b, फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस आइटा b स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर हो क्या होगा? माइनस 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 प्लस, ये आ गया। अब राइट साइड क्या है हमारे पास? मॉड z स्क्वायर। अब व्हाट इज मॉड z? ये रही। तो जो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हो गया खत्म। तो वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम आई राइट? नाउ वी मूव टू इट्स वेरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, क्वेश्चंस करेंगे इसका नेक्स्ट लेक्चर्स में। प्रोडक्ट ऑफ टू इज सेम। अब लेट z1 is a plus iota b, z2 is c plus iota d। तो लेफ्ट साइड z1 z2 a plus iota b c plus iota d, मल्टीप्लाई ac plus iota bc plus iota ad iota स्क्वायर bd, है ना। ये क्या बन गया? -1, और -1 के साथ ये बन गया रियल पार्ट। अब दोनों रियल कंबाइन कर दिए, AC माइनस BD, यहां से ओइटा कॉमन। तो अब ये बन गया कॉम्प्लेक्स। यहां पे ये रियल पार्ट है, ये हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो व्हाट इज द मॉडुलस? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, है ना। ओपन ब्रैकेट्स, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। ये कैंसल्ड, ठीक है गाइस। ये देखो, इन दोनों में से सी स्क्वायर कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड दिस? और इन दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन, क्या बचा पीछे? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नो इश्यू इज देयर। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर सॉल्विंग दिस मच। अब राइट साइड देखो, दिस इज देयर, ठीक। व्हाट इज मॉड? इसमें जो क्वेश्चन है ना, ये प्रॉपर्टीज का बेनिफिट पता है क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इजी बना देते हैं। ये देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। तो कहां तो हमें इतना सॉल्व करना पड़ा, और कहां हमने जस्ट इन वन लाइन, गाइस वी हैव सॉल्व जस्ट इन वन लाइन, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, जो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। जो टफ क्वेश्चन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, उसमें हम ये यूज करते हैं। अब सेम इसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिवीजन की प्रॉपर्टी का है। ये मॉडुलस ऑफ डिवीजन इज सेम एज डिवीजन ऑफ मॉडुलस। अब लेफ्ट साइड सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, z1 इज दिस, ये है। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई, ठीक। तो व्हाट वी हैव? AC प्लस ओइटा BC माइनस ओइटा AD माइनस ओइटा स्क्वायर BD।
अपॉन सी स्क्वायर माइनस वाइटा स्क्वायर डी स्क्वायर। ए सी, ये माइनस बन गया, माइनस माइनस प्लस, रियल पार्ट इकट्ठे कर दिए, एक स्टेप मैंने स्किप किया, माइनस बी सी आएगा यहां पे, बी सी माइनस ए डी, सी स्क्वायर, ये माइनस हो गया। तो अब क्या हुआ, इसको सेपरेट करो, जो सबसे बड़ा इश्यू है इसका, ये लो, रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया ना, रियल इज ऑन वन साइड, इमेजिनरी इज। तो अब मॉडुलस क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, डिनोमिनेटर सेम है, ये हो गया ना। ये जो पार्ट बन गया दोस्तों, ये लेफ्ट वाला बन गया, जो लास्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट में की थी, आप चेक कर सकते हो। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया था, हमारे पास क्या बन गया था, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि वो लास्ट पार्ट में आपने नोट डाउन कर लिया, सॉल्व किया, ये बन गया था, है ना, कैंसल। तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग दिस मच, our left hand side is this. Now we are moving to our right hand side. अब right side क्या बोल रही है, ये here we have a plus iota b and c plus iota d. तब इसको सॉल्व किया, जस्ट विद इन हाफ लाइन वी आर सॉल्विंग विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी दोस्तों, तो आप चेक करके देखो, सोच के देखो आपको क्वेश्चन कितना सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आई थिंक विद इन हाफ सेकेंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। वेरी नेक्स्ट, अगर प्लस की आ गई तो बी केयरफुल, इक्वल नहीं आएगा, ये लेस देन इक्वल है। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये आप नेक्स्ट वेक्टर्स में करोगे, फिजिक्स में बात करोगे। आई एम टेकिंग एग्जांपल, इसको समझाने के लिए मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल ले रहा हूं एक, 3 - 2 आइटा, इजी बनाने के लिए। अब लेफ्ट साइड 3 - 2 आइटा प्लस 4 + 3 आइटा 7 + आइटा, है ना, एंड दिस इज 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 49 + 1 50। ये आ गई लेफ्ट साइड। अब राइट साइड mod z1 प्लस mod z2, 3 - 2 आइटा ये है, और ये हमारे पास ये है ना, 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 + 4 13, 16 + 9, है ना। तो ये जो लेफ्ट साइड सॉल्व की, हमारे पास आ गया √13 प्लस √25 √13 + 5। अब लेफ्ट साइड तो ये है, अब राइट साइड ये है। लेट अस चेक। अब इसकी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। √50 है अप्रॉक्सीमेट 7.1, जो इसकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट 7.1। अब √13 की है दोस्तों अप्रॉक्सीमेट 3.6 + 5 8.6। अब लेफ्ट साइड की जो वैल्यू आ रही है वो तो आ रही है 7.1, राइट साइड की क्या आ रही है 8.6। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि लेफ्ट साइड या तो इक्वल होगा या लेस होगा। लेस कर लिया, इक्वल के लिए ऑब्वियसली अगर 0 0 लेके चलेंगे तो अवर रिजल्ट विल बी देयर। तो गाइज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक थिंग्स ऑफ कंप्लेक्स एंड मॉडुलस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस की करेंगे कि कैसे आप लेंथी क्वेश्चन को, एक पेज के क्वेश्चन को हार्डली 2 लाइंस में कर रहे हो। हाउ यू विल क्रैक इन मल्टीपल्स ऑल्सो एंड इन योर बुक ऑल्सो, इन योर वर्क ऑल्सो। थैंक यू।